हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट 2024 बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर साल बोर्ड एग्जाम में जरूर आते हैं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि ये पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप भी हिंदी में 95% जरूर लाओगे अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया। ठीक है, इसमें हम लोग जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश हैं एंड आपके पद्यांश हैं एंड आपके संस्कृत के गद्यांश हैं, संस्कृत के पद्यांश हैं, जीवन परिचय, निबंध, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं गद्यांश, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का आपकी बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो जरूर तैयार करके जाना। देखो, गद्यांश में आपका क्या रहता है कि आपको एक पेपर दिया जाएगा, उसमें आप लोगों को गद्यांश दिया जाएगा। ठीक है, जो आप लोगों का गद्यांश होता है, तो गद्यांश में यहां आप लोग देखो, सबसे पहले प्रश्न नंबर फर्स्ट आप लोगों से पूछेगा। जैसे आप लोग देखो, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में देखो ये गद्यांश है। ठीक है, जैसे ये आप लोगों का गद्यांश फर्स्ट एंड जैसे आपका 2 गद्यांश दिया रहेगा, ये पहला है ये दूसरा है। ठीक है, अब दोनों में से कोई एक सॉल्व करोगे आपको 6 मार्क्स मिल जाएगा। देखो, इससे आपके रिलेटेड 3 क्वेश्चंस रहेंगे। पहला, प्रस्तुत गद्यांश का लेखक और पाठ का नाम यानी कि संदर्भ लिखना है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या और तीसरा, युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। मतलब एक क्वेश्चन रहेगा इसी गद्यांश से रिलेटेड। अगर आपने आंसर दे दिया 6 मार्क्स मिल जाएगा। सेम ऐसे ही पेपर आएगा, देख लो, ऐसे गद्यांश आपसे पूछा जाएगा, आपसे अंडरलाइन किया रहेगा। और देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है, पेपर में भी आया हुआ है, पेपर है। ठीक है, तो ये ध्यान से आप लोग समझ लो जो मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है कि कुसंग का ज्वर जो होता है वो सबसे भयानक होता है। तो नीचे अंडरलाइन है, ध्यान से समझना। यह केवल नीति और सद्विधि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। मतलब ये जो आपकी नीति है, सद्विधि है, उसी का नाश नहीं करता बल्कि आपकी बुद्धि का भी क्षय करता है। और किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ये 6 मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पक्का कर लो इसी टाइम, और अगर आप ये सही लिख कराओगे आपको 6 मार्क्स मिल जाएगा। पहला प्रश्न आपसे पूछेगा रेखांकित, आपका दूसरा है। पहला प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखो, या फिर लेखक का नाम और पाठ का नाम लिखने के लिए आ जाएगा। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तीसरा है कुसंग का क्या प्रभाव होता है। सबसे पहले आप ये समझ लो, अगर मित्रता पाठ से आएगा तो ये समझ लेना कि हमारा मित्र या मित्रता शब्द जरूर आएगा। ये संगति, जो संगति होता है वो शब्द जरूर आएगा। जैसे ये संगत, संगत का मतलब होता है मित्र या मित्रता, ये चीज जरूर आएगा, क्योंकि मित्रता चैप्टर में मित्र के बारे में ही बताया गया है। ठीक है, एंड अब देखो, आपको 3 क्वेश्चंस का आंसर देना है। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है। देखो, संदर्भ लिखने में बच्चे गलती कर देते हैं। संदर्भ आपको सही तरीके से लिखना है, गलत तरीके से बिल्कुल भी नहीं लिखना है। तो कैसे लिखना है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले आप संदर्भ हेडिंग डालना बोर्ड एग्जाम की कॉपी में ब्लैक कलर से और अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं। कलर पेन का यूज आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रस्तुत गद्यावतरण, प्रस्तुत गद्यावतरण जो हमारा ये देखो, इसका जो पाठ का नाम हमें लिखना है, तो पाठ का नाम आप ब्लैक से लिखना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ये हाईलाइट हो जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, द्वारा लिखित, इसके जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, द्वारा लिखित एवं जो हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, अब देखो ये हिंदी को भी आपको ब्लैक से लिखना है। जो चीजें मैं ब्लैक से लिख रहा हूं उसको ब्लैक से ही लिखना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और आपकी कॉपी सबसे अलग और सबसे सुंदर दिखेगी। ठीक है, हिंदी के जो गद्य खंड है, ये कौन सा खंड है? एक होता है गद्य खंड, एक होता है पद्य खंड। गद्य खंड में संकलित
अब मेन चीज आता है कि इस चैप्टर का नाम क्या है। तो सभी को पता है मित्रता, तो इसको भी ब्लैक से ही लिखना, थोड़ा सा ध्यान देना जो चीजें आपको बता रहे हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीजें आपको बहुत आगे ले जाएंगी, ठीक है। नामक पाठ से लिया गया है। तो अगर आप इस तरीके से संदर्भ लिखोगे ना, आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। मतलब अगर 2 नंबर का है तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये सही तरीका है बोर्ड एग्जाम में संदर्भ लिखने का, ठीक है। अब आपको करना है रेखांकित अंश की व्याख्या। इसे करने के लिए पहले 1-2 बार ध्यान से पढ़ लेना जो हमारा रेखांकित अंश है, यहां से लेकर यहां तक हमारा रेखांकित अंश है। तो इसको ध्यान से पढ़ लेना कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो चलो हम लोग समझते हैं जो हमारा रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या आप लोग कैसे करोगे। देखो, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल देना रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। उसको अच्छे से हेडिंग डाल के अंडरलाइन वगैरह कर लेना बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। तो देखो, शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान है। जो बुरी संगति वाले लोग होते हैं, जिनकी संगत अच्छी नहीं होती, ठीक है, बुरी संगति घातक बुखार के समान है, हानिकारक होती है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो जाता है, जैसे कोई व्यक्ति जो भयानक बुखार या फिर ज्वर से ग्रसित हो जाता है, तो वह उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। तो वो जो ज्वर है वो उसके शरीर और स्वास्थ्य दोनों को नष्ट कर देगा, तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है, प्राण भी ले लेता है। उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देता है। और जो हमारा गलत संगति है वो आपका मतलब पूरा जीवन बेकार कर सकता है। आप सक्सेस हो रहे हो, आपको नॉन सक्सेस बना देगा, एकदम बेकार कर देगा, आपकी लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी और आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये रेखांकित अंश की व्याख्या हो गया। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुसंग का क्या प्रभाव है। कुसंग का क्या प्रभाव है? कुसंग का मतलब जो बुरी संगति वाले लोग हैं उनका क्या प्रभाव है। देखो, कुसंग का प्रभाव बहुत भयानक होता है। इसके साथ साथ वह नैतिकता तथा अच्छे आचरण को नष्ट कर देता है और बुद्धि का भी क्षय करता है। जो आपकी नैतिकता है, आप अच्छी बातें सोच रहे हो तो आपका आचरण को बेकार कर देगा और आपकी बुद्धि को भी क्षय कर देगा। अब ये ऐसा लिखोगे आपको 6 मार्क्स मिल जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये 6 मार्क्स का आता है। तो गद्यांश तो ऐसा सॉल्व करना ही करना है और ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो अब हम लोग देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश क्लास 10 हिंदी का। तो स्टूडेंट हमारा एक वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश आता है जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाना, ठीक है। क्योंकि ये हमारी बिहारी जी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है क्लास 10 के लिए। लिखा हुआ है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु मन सरोज बढ़ी जाए, और घटत घटत सुना फिर घटे वरु समूल को हिलाए, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका अर्थ समझोगे तो देखो आपके जीवन से रिलेटेड है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, अब आपको 3 क्वेश्चन दे रहेगा। पहला, प्रस्तुत दोहे का संदर्भ और व्याख्या, ये 2 नंबर देगा। मतलब पहले ही क्वेश्चन में आपको संदर्भ व्याख्या दोनों देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, आपको 2 क्वेश्चन रहेगा। कमल का उदाहरण देकर कवि ने क्या समझाया है, 2 मार्क्स। और संपत्ति सलिल में कौन सा अलंकार है, 2 मार्क्स। 6 मार्क्स पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के कोई सफल नहीं होता, और जितनी मेहनत करोगे उतना चमकोगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संदर्भ के बारे में, फिर व्याख्या, प्रसंग सब कुछ देखेंगे अच्छे से। बोर्ड एग्जाम में कैसा लिखना है पूरी चीज़ों को समझेंगे। देखो, सबसे पहले देखो संदर्भ। संदर्भ में क्या है, ये आपका जो बिहारी लाल जी का भक्ति और नीति चैप्टर है। तो भक्ति और नीति में 2 चीजें हैं, एक तो भक्ति है, भक्ति अलग है, नीति अलग है। तो ये नीति का शीर्षक है, नीति, ठीक है। भक्ति अलग है भाई, नीति अलग है, 2 शीर्षक है भक्त बिहारी जी की आपके क्लास 10 में। तो भक्ति वाला अलग है, नीति ये नीति में से है, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे ये समझो। देखो, जो हमारा एक दोहा है, क्या है, दोहा है, तो लिखो जो प्रस्तुत दोहा, प्रस्तुत दोहा कविवर। अब ये जो बिहारी लाल जी है ना, तो इसको ब्लैक से लिखना भाई, ठीक है, कि ये सब पता लगे कि भाई लेखक हैं या कवि हैं, चैप्टर का नाम है, कुछ तो अलग होना चाहिए ना, तो इसलिए ध्यान रखना। द्वारा रचित। अब ये जो है बिहारी लाल द्वारा रचित, इनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है बिहारी सतसई। क्या है, बिहारी सतसई। ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, इसलिए मैंने ब्लैक से लिख दिया है, ठीक है। से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को भी आपको ब्लैक से लिख देना है। मैंने पहले ही बताया है
क्योंकि हिंदी का ये एक भाग है, हिंदी इसके पापा समझो, पिता, तो इसलिए इसको ब्लैक से लिखना है, ठीक है। कि काव्यखंड या पद्यखंड कह सकते हो, लेकिन काव्यखंड ज़्यादा बेटर लगता है। काव्यखंड में संकलित, अब ये जो शीर्षक है वो भक्ति अलग है, नीति अलग है, तो नीति से है, ठीक है, नीति, या फिर भक्ति नीति एक साथ लिख दूं, ठीक है, तो भी अच्छा रहेगा। शीर्षक से लिया गया है। ये हो गया बच्चों आपका पहले जो हमारा प्रसंग है, सॉरी संदर्भ है, आप प्रसंग समझ लो। देखो, प्रस्तुत दोहे में कवि ने धन के बढ़ने पर मन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया। जब धन बढ़ जाता है तो मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब आपके पास धन कम होता है तो मन भी आपका कम होता है, ज्यादा इधर उधर नहीं दौड़ता, सादा मन अच्छा रहता है। जब आपके पास धन ज्यादा हो जाएगा तो आपका मन भी थोड़ा बढ़ जाएगा और अच्छी अच्छी चीजों की ओर दौड़ेगा। जैसे पहले आप अच्छा थोड़ा कम ही अच्छा खाते थे, लेकिन जब पैसे हो गए तो 5 स्टार होटल में जाओगे, पिज्जा बर्गर सब कुछ खाओगे, क्योंकि भाई पैसे हैं, सब कुछ है, ठीक है। तो देखो, प्रस्तुत जो दोहे में कवि ने यही बताया कि धन के बढ़ने पर मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। व्याख्या समझ लो, बस अच्छे से समझ जाओगे। व्याख्या समझो। कवि का कथन है कि धन रूपी जल के बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है। जो हमारा धन रूपी जो मन है, जैसे हमारा धन रूपी, धन की तुलना मन से की गई है, तो धन रूपी जल, सॉरी धन रूपी जल से की गई है। और हमारा जो देखो यहाँ धन रूपी जल के बढ़ जाने के साथ साथ मन की तुलना कमल से की गई है, ठीक है। कमल रूपी हमारा बढ़ता चला जाता है, किंतु धन रूपी जल के घटने के साथ साथ मन रूपी कमल नहीं घटता। जैसे किसी तालाब में कमल लगा हो, जल बढ़ जाए तो वो कमल बढ़ता चला जाता है, जितना जल बढ़ता जाएगा कमल बढ़ता जाएगा। लेकिन जब जल कम हो जाता है तो कमल छोटा नहीं हो जाता, बल्कि वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज समझा रहा है कि धन रूपी जल के घटने के साथ साथ मन रूपी कमल नहीं घटता, अपितु समूल नष्ट हो जाता है। अर्थात धन के बढ़ जाने पर मन की इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं, परंतु धन के घट जाने के साथ साथ मन की इच्छाएं नहीं घटती। तब परिणाम यह होता है कि मनुष्य सह नहीं पाता और दुख से मरे हुए के समान हो जाता है, तब उसे कुछ नहीं समझ में आता, ठीक है। तो ये है हमारा व्याख्या। अब 2 क्वेश्चंस हैं, उसको समझते हैं। कमल का उदाहरण देकर कवि ने क्या स्पष्ट किया है और संपत्ति सलिल में कौन सा अलंकार है, दोनों समझ लेते हैं अच्छे से। देखो स्टूडेंट, दोनों क्वेश्चन समझ लो। कमल का उदाहरण देकर कवि ने क्या स्पष्ट किया है? अब कमल का उदाहरण देते हुए कवि ने क्या स्पष्ट किया है कि धन जो है, धन के बढ़ने के साथ साथ मन को नियंत्रित करना चाहिए, अन्यथा धन ना रहने पर बहुत कष्ट होता है। यही तो बताया है कि आपके पास जब धन बढ़ जाए तो मन पर नियंत्रण करो, कि मन को, धन को बचाओ। धन को बचाने का मतलब है मन को कंट्रोल में रखो, धन को बचा कर रखो, ताकि जब धन घट जाए ना तो आपको कोई कष्ट ना हो। तो ये हो गया पहला। दूसरा है, देखो संपत्ति सलिल में 2 बार सा आया है, एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है, तो ये तो आपको पता है कि अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गद्यांश और पद्यांश। अब हम आते हैं संस्कृत के गद्यांश पद्यांश पर। देखो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का संस्कृत का गद्यांश आएगा, 5 मार्क्स का पद्यांश आएगा, यानी कि 5 प्लस, यानी कि 10 मार्क्स आपके क्लियर हो जाएंगे। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग सोच नहीं सकते हो, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है भी यार, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे बताऊं कि ये बोर्ड एग्जाम में कब कब पूछा गया है तो आप लोग भी हैरान हो जाओगे, कहोगे सर ये इतनी बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा 2014 में, 16 में, 18 में, 20 में, 22 में, 2023 में कई बार आया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम ये लाए हैं बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। देखो ये वाराणसी चैप्टर से, वाराणसी चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, आशा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाम केंद्र स्थली अस्ति एत एवं संस्कृत भाषायाम संस्कृतम आलोका सर्वत्र प्रसिद्ध मुगल युवराजा दारासिको अत्यंत भारतीय दर्शनम शास्त्रम अत्यंत अध्ययनम आक्रोत सह तेसह ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत यत तेन उपनिषद एंड हमारा अनुवाद फारसी भाषा में करता। ठीक है, ये संस्कृत है, संस्कृत मुझे थोड़ा कम ही आता है बट बहुत ही बेस्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो संदर्भ में क्या है
कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी है, हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया। इसमें कवि या लेखक नहीं होते, ये ध्यान रखना, कोई कवि या लेखक नहीं होता। इसमें आपका चैप्टर का नाम लिख देना, वाराणसी चैप्टर, जो भी चैप्टर हो, वाराणसी है या फिर भारतीय संस्कृति है या प्रबुद्धो ग्रामीणा है, कुछ भी है वो लिख देना बस, ठीक है। तो ये हमें संदर्भ लिखना है। संदर्भ वेरी इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी चीज के लिए संदर्भ लिखना ही पड़ता है, तो ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, ज्यादा अच्छा लगता है, चाहे आपका गद्यांश हो, चाहे पद्यांश हो, चाहे जो हो, ठीक है। अब प्रसंग देख लो, इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया। देखो भाई, इसमें आपका वाराणसी के बारे में ही बताया गया है, वाराणसी की चीजों के बारे में, वाराणसी के नदियों के बारे में, सारी चीजों के बारे में बताया गया है। अब देखो अनुवाद में समझ लो, जो हमारा व्याख्या है, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थली है। यह सीधा लिखा हुआ है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत संस्कृत केंद्र स्थली है। ऐसा नगरी यानी कि यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थली है। यही से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला है। इनका कहना है कि यहीं से जो संस्कृत है, संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला है। और मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था और वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। ठीक है, तो ये हमारा 5 मार्क्स का पद्यांश हो गया। संस्कृत का जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जरूर जाना, ठीक है। अब हम आते हैं संस्कृत के पद्यांश पर, क्योंकि संस्कृत में भी पद्यांश आता है 5 मार्क्स का, गद्यांश आएगा 5 मार्क्स का, पद्यांश आएगा 5 मार्क्स का, दोनों इक्वल करोगे तो 10 मार्क्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है हर साल बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागः भवेत्। अब सबसे पहले संदर्भ लिखोगे। संदर्भ देख लो कैसे लिखना है स्टूडेंट। देखो, जो हमारा प्रस्तुत गद्यांश है या प्रस्तुत श्लोक है, ये गद्यांश नहीं है, पद्यांश लिख सकते हो या फिर श्लोक लिख सकते हो, ठीक है। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। तो 5 मार्क्स पाने के लिए थोड़ा सा लिख देना अच्छे से। देखो, ये हमारा संस्कृत खंड है और भारतीय संस्कृति चैप्टर का नाम है, पाठ से लिया गया है, ठीक है। प्रसंग समझो, प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों के मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। जो भारतीय लोग हैं उनकी जो मूल भावना है ना, मूल भावना, उस पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है। अनुवाद समझ लो बच्चों, इसका जो व्याख्या है वो देखो, सर्वे भवन्तु सुखिनः का मतलब होता है सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, और सर्वे सन्तु निरामयाः का मतलब होता है सबका कल्याण हो, अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुख का भागी ना हो, दुखी ना हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी ना हो। कितना छोटा सा है और आपको 5 मार्क्स देकर चला जाएगा। इसका मतलब आपका हिंदी तो काफ़ी आसान है, हिंदी का टेंशन मत लेना, ठीक है। अगर आपको सारे सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करनी है तो मैंने आपको बताया है कि हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, सरवन लेक्चरर, और वहाँ से आप टॉपर बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, टॉपर बैच उसी में है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, आपको मैं ज्वाइन कर दूंगा 9918863196। पूरी सब्जेक्ट की तैयारी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स, वीडियो, ठीक है, सब कुछ। इसकी फीस है 799, ठीक है। जल्दी से ज्वाइन करो। टॉपर बैच आप लोगों के टॉपर बनाने का एकमात्र सपना है, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके ज्वाइन जरूर कर लेना। सारे सब्जेक्ट की तैयारी, सारे नोट्स, मॉडल पेपर, वायरल पेपर, सब कुछ। तो अब हम लोग देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। आगे का जो हमारा क्वेश्चन है वो हम लोग देखने वाले हैं 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जीवन परिचय। ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है, लेकिन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ क्योंकि भाई 10 मार्क्स का आता है 5 + 5 10 मार्क्स, तो इसको मैं बार बार बताना चाहता हूँ कि आप लोग बार बार आपके मन पर प्रभाव पड़े और आप सबसे पहले इसको क्लियर कर लो 10 मार्क्स, ठीक है। महत्वपूर्ण जीवन परिचय, देखो गद्य और पद्य इन दोनों से मिलकर आपका जीवन परिचय बनेगा। तो गद्य में 2 ही जीवन परिचय मैंने लिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर और आप तैयार कर लेते हो तो आपके लिए गोल्डन चांस होता है, लेकिन नहीं तैयार कर पाते हो तो ये 2 तो तैयार ही करना पड़ेगा। फिर आपका पद्य आता है। पद्य में 3 जीवन परिचय हैं, एक सूरदास जी, एक तुलसीदास जी, एक महादेवी वर्मा। सूरदास जी का तैयार करना पड़ेगा, तुलसीदास जी का तैयार करना पड़ेगा, महादेवी वर्मा का, मतलब 5 जीवन परिचय तैयार कर लेना और आपका 5 जीवन परिचय 10 मार्क्स फिक्स कर देगा। और अगर एक और तैयार कर लोगे तो आपके लिए और बेटर होगा। तो मतलब 6 जीवन परिचय तैयार कर लेना। 5 तो मैंने बता रखा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन 6 तैयार कर लेना। 3 तो आपका क्या होगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा जो भी इसी 5 में से आएगा। ये तो मैं क्लियर कर रहा हूँ, आप 5 ही तैयार कर लो,
और मेहनत करने की जरूरत नहीं है, 5 ये तैयार कर लो जो मैंने आपको बताया है, 2024 बोर्ड एग्जाम में धुआं धुआं कर दोगे। ठीक है, निबंध मैंने बता रखा है, बट फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बार बार फोकस करना इन चीजों पर। पहला, क्योंकि 9 मार्क्स क्लियर हो जाएगा, 9 मार्क्स का निबंध आता है। पहला, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, जो हमारा प्रदूषण है, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर आपको निबंध लिखना है। दूसरा है विज्ञान वरदान है या अभिशाप, इस पर निबंध लिखना है, याद करना है, इंपॉर्टेंट है। तीसरा है हमारा जो बेरोजगारी की समस्या, जो बेरोजगारी की समस्या उस पर निबंध लिखना है। चौथा हमारा है कोरोना वायरस, पांचवा है भ्रष्टाचार एक समस्या। तो ये 5 निबंध आपको क्लियर कर लेना है अगर बोर्ड एग्जाम में 95 लाना है तो मेहनत करना पड़ेगा। तो ये चीजें मैंने आपको बता दिया। जो हमारे हिंदी है उनके मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश को मैंने बताया जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 100% इंपोर्टेंट है। पद्यांश को बताया जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 100% इंपोर्टेंट है। और संस्कृत का गद्यांश मैंने बताया जो 100% आएगा। और संस्कृत का मैंने पद्यांश भी बताया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज की इस वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। ये क्लास 10 हिंदी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। ठीक है, रिसर्च किया गया है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कैसे बनाया जाए। तो इस वीडियो को सारे स्टूडेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम सब मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।